तेरी सिराणे जमे कड़ा भजन बिना कौन गति तेरी अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे बड़ा था रावण तारा जा जीना के बाद बाजता बाजा जा बड़ा था रावण तारा जा जीना के बाजता बाजा देख के दे गया डंका खाली सब कर दी लंका देख के दे गया डंका सुनी सबे कर दी लंका अवसर तेरा पल पल में जावे सुताने नींद क्यों आवे पड़े जैसे पान की पोटा भरोसा इन देना खोटा पड़े जैसे पान की पोटा भरोसा इन देना खोटा अंत हुए जंगल में बसा सा टूटी सब जगत की आशा अंत हुए जंगल में बसा टूटी सब जगत की आशा अवसर तेरा पल पल में जावे वे सुताने नींद क्यों आवे सिराणे जमे कड़ा एरी भजन बिना कौन गति तेरी सिराणे जमे कड़ा बेरी भजन बिना तेरी। इसलिए संत महात्मा हमें चेता थे कि अवसर तेरा पल पल में जा रहा है सुताने नींद क्यों आवे। सोने का मतलब ऐसे सोना नहीं, भक्ति में उठ जाना है, भक्ति के लिए जाग जाना है। माया मोह में उलझ करके हमें सोना नहीं है, क्योंकि सिराणे जम खड़ा बेरी भजन बिना कौन गति तेरी। तुम्हारे सिराणे, तुम्हारे सिर के ऊपर 24 घंटे जम खड़ा रहता है कि कब इस बंदे की आयु खत्म होवे और कब मैं इसे ले जाऊं। इसलिए राम जी महाराज की भक्ति के बिना इस जीव की क्या गति होने वाली है, उससे पहले कि हम अपना कार्य कर लें। जैसे संतों ने संसार का दृष्टांत दिया कि बड़ा था रावण था राजा जिना के बाज था बाजा। रावण बड़ा शक्तिशाली था, क्या कमी थी उसके, सोने की लंका थी, रानियां थी, सारे सुख मौज ऐश आराम ठाट थे, लेकिन फिर भी वो बेमौत मारा गया था, क्योंकि उनके पास में राम जी महाराज की भक्ति नहीं थी। ब्रह्मा जी के वचन उनको मिले हुए थे कि तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन उन्हें भी मरना पड़ा था। तो विचार कीजिए, हम कौन से बाकी भूलिए और हमें कौन छोड़ने वाला है, जमदूत हमें छोड़ेगा क्या। लेकिन अगर भजन भक्ति और सिमरन करेंगे तो मजाल पड़ी है कि जमदूत हमारे पास आ जाए, हमारे नजदीक आ जाए। जिस प्रकार संत कहते हैं कि पड़े जैसे पान की पोटा भरोसा इन दे का कोटा। जिस प्रकार वृक्ष से फल गिरता है, पक कर के गिर जाता है तो वापिस पेड़ को लगता है क्या? कभी नहीं लगता है। ऐसे ही इसी प्रकार इस शरीर से एक बार अगर सांसा निकल गई तो कोई है बंदा उस सांसा को अपने शरीर में वापस डाल दे? कोई नहीं डाल सकता।
इसलिए संत कहते हैं कि भाई समय रहते चेत जाइए, होशियार हो जाइए और भक्ति में लग जाइए, क्योंकि इस शरीर का, इस गंदी देह का कोई भरोसा नहीं है। जब ये शरीर ही अपना साथ नहीं दे रही है तो दूसरे संसार के जगत के लोग हमारा क्या साथ देंगे, क्या उम्मीद कर सकते हैं हम उनसे। तो गुरु महाराज सौदागरी ग्रंथ के माध्यम से हमें क्या बताने जा रहे हैं, क्या समझाने जा रहे हैं कि नर तने बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, शिवरण जिस्या बिसरिया सोधा, पशु संज्ञा ले धारी। गुरु महाराज हमारे कि नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, ये मनुष्य शरीर, ये तन बड़ा ही अमोलक पाया है। ऐसे समझ लीजिए कि ये मनुष्य शरीर अमूल्य हीरा है और इस हीरे का सदुपयोग कीजिए, इस हीरे की कीमत जानिए। भजन करो नर नारी, संसार के सभी नर नारी भजन में लग जाइए, क्योंकि जम अजरायल बहुत अजबाका, नाए किसी के सारे। ये जमराज बड़ा पावरफुल है, बड़ा शक्तिशाली है, ये किसी की भी मर्यादा नहीं मानता है। ये सिर्फ और सिर्फ राम जी महाराज के भक्तों की मर्यादा मानता है। बाकी जमदूत, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, उनको भी नहीं छोड़ता है। तो अपने को क्या छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते, क्योंकि अपन सतगुरु साहिब के शरणे में, परमदयाल आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज के शरणे में, तो जमदूत हमारे नजदीक आ नहीं सकता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि नर्तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी। सभी महाराज ज्ञानियों और ध्यानियों को समझा रहे हैं कि जिस मनुष्य देह की चाहना ब्रह्मा विष्णु महादेव तथा 33 कोटि देवताओं के राजा इंद्र ये करते हैं, ऐसी भारी महंगी मनुष्य देह की वस्तु आज तुम सभी को प्राप्त हुई है। ऐसी ये महंगी वस्तु देह हमें मिली है, वह भी हमें भारत देश में मिली है। किसी अन्य देश में, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, नेपाल, भूटान, कई और जगह मिल जाती तो क्या अपन भक्ति कर पाते? वहां के लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है कि सतगुरु जी महाराज का शरणा क्या है, भक्ति क्या है। क्योंकि आज तक जितने भी महान पुरुष संत महात्माओं ने अवतार लिया है तो इस भरतखंड में अवतार लिया है। ये योग भूमि है और दूसरी जितने भी देश है वो सब भोग भूमि है। वो सब 24 घंटे भोग विलास में लगे हुए रहते हैं और यहाँ पर बड़े बड़े संत महात्मा इस भरतखंड में जन्म लेकर के जीवों का उद्धार करने के लिए, जीवों को काल से मुख से छुड़ाने के लिए, उसको अमर देश की प्राप्ति कराने के लिए वारी वारी से संत महात्मा इस भरतखंड में जन्म लेते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसी महंगी देह मिली है और वो भी भरतखंड में मिली है। इसलिए संत कहते हैं हरि रा गुणे गाय ले रे जोगिया, जब लगे सुखी है शरीर, राम गुणे गाय ले रे जोगिया, जब लगे सुखी है शरीर, पीछे याद न आवसी, पीछे याद न आवसी, जब लगे सुखी है शरीर, हरि राम गुणे गाय ले जोगिया, जब लगे सुखी है शरीर, भाग्य बड़ा थाने
गाय ले जोगिया जब लगे सुखी रे शरीर अवसर जाए दिनों दिन बीत्यो जीव अंजलि रोनी रे अवसर जाए दिनों दिन बीत्यो जीव अंजलि रोनी राम जी जीव अंजलि कोनी पेर नंसो आवसी रे पेर नंसो आवसी रे इन मान सरोवर तीर राम गुण गाय ले रे जोगिया जब लगे सुखी रे सही रे हरि राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सुखी रे शरीर बाले पणे भज लीजिए ढीलन कीजे भी बाले पणे भज लीजिए ढीलन कीजे भी राम जी ढीलन कीजे अंत बुढ़ापो आवती रे अंत बुढ़ापो आवसी रे मन उतरे नहीं धीर राम गुण गाय ले रे जोगिया जब लगे सुखी शरीर हरि राम गुण गाय ले जोगिया जब लगे सुखी रे शरीर सब देवारा देव राम जी सब पीरारा पीर सब देवारा देव राम जी सब पीरारा पीर राम जी सब पीर गारा पीर राम सनई भज लीजिए राम सनई भज लीजिए रे हरि सुख की सीर राम गुण गाय ले जोगिया जब लग सुखी रे शरीर राम गुण गाय ले जोगिया जब लग लग सुखी रे शरीर इसलिए हमें बार बार संत महात्मा हमें चेताते हैं। इसलिए चेतावनी स्वरूप ये पद लेना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि सौदागरी ग्रंथ पूरा ही हमारा चेतावनी स्वरूप ही है। तो हमें क्षमा करना कि इसलिए संत कहते हैं कि हरिरा गुण गाय ले रे जोगिया जब लग सुखी है शरीर। जब तक ये शरीर हमारा निरोगा है, स्वस्थ है, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है इस शरीर को, तब तक सावचेत होकर के समझदारी और बड़ी होशियारी के साथ में भजन कर लीजिए, क्योंकि बाद में पता नहीं कैसा बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा भी नहीं आया तो क्या करेंगे। समय से पहले ही अगर राम जी महाराज ने बुला लिया तो हम क्या करेंगे। उससे पहले कि अपना काम करके तैयार रहो, क्योंकि भाग बड़ा थाने संत मिलिया रे। अरे पढ़ियो समन्वय सीर, बड़े भाग्यशाली जीव है अपन सभी। भाग्यशाली तो क्या, परम भाग्यशाली जीव है। सारी बातें हमारे पक्ष की है,
कहने का मतलब गुरु महाराज की हमारे ऊपर पूर्ण मेहर है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। राम जी महाराज के मेहर में कोई कमी नहीं है। कमी है तो हमारे अंदर कमी है, हम भजन सिमरन में कमी कर रहे हैं। बाकी गुरु महाराज ने तो मनुष्य शरीर भी दिया है, वो भी भरतखंड में दिया है, और यहाँ तक कि गुरु महाराज का शरणा भी दिया है, और नित्य प्रतिदिन सुनने के लिए हमें सत्संग भी दिए। तो इनसे बड़ी मेहर हमारे लिए और क्या हो सकती है। इसलिए संत कहते भाग बढ़ारे थाने संत मिलियाए, पढ़ियो समंद माए सिर। समझ लीजिए कि समंद में सिर पड़ गया है आपका। इसलिए हंसा होई चुग लीजिए नाम अमोलक हीर। इस राम नाम के मोती को हंसा बनकर के चुग लीजिए समझदारी और होशियारी के साथ में। ऐसा बार बार महाराज हमें क्यों कहते हैं, होशियारी और समझदारी की बात क्यों करते? इसलिए करते कि भाई तुम सब संसार में हर जगह बड़ी होशियारी और समझदारी के साथ में पेश होते हो। एक छोटे से छोटे काम से लेकर के बड़े से बड़े काम तक हर काम में बड़ी होशियारी दिखाते हैं। दिखाते कि नहीं दिखाते? बड़ी समझदारी दिखाते। छोटा सा कोई व्यापार करते हैं तो उसमें भी बड़ी होशियारी, बड़ी सावचेत है कि कहीं हमें घाटा ना हो जाए, तो कितनी होशियारी से काम करते हैं। कोई भी काम करते हैं तो बड़ी सूझबूझ के साथ में करते हैं। तो भक्ति भी हमें सूझबूझ से करनी है, बड़ी समझदारी के साथ में करनी, क्योंकि संसार के काम में बड़े होशियार है, तो भाई भक्ति में क्यों नहीं होशियार है। इसलिए संत हमें बार बार यही कहते हैं कि अवसर जाए दिनों दिन बीत्यो जीव अंजलि रो नीर। ये अवसर, ये मौका, ये समय दिन प्रतिदिन जा रहा है। समय कब चला जाता है हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। कब यहाँ पर आए और 4-5 दिन निकल गए हमें पता ही नहीं चला। जिस प्रकार मुट्ठी में अपन जल लेते हैं तो वो थोड़े समय बाद में झरझर के टपक टपक के मुट्ठी खाली हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। उसी प्रकार ये समय, ये दिन हमारे बीत रहे हैं। इसलिए संत कहते हैं कि भाई इसे ऐसे अवसर को हमें गंवाना नहीं है, क्योंकि फेर ना हंसो आव सिरे इन मान सरोवर तीर। ये दोबारा हंसा ऐसी मान सरोवर तीर पर आने वाला नहीं है। आ गया सो आ गया, अब आने वाला नहीं है। अब आएगा तो बहुत बड़ा भारी गोता पड़ जाएगा। 43,20,000 वर्ष का गोता पड़ जाएगा। उससे पहले कि हम अपना कार्य करके तैयार रहे कि राम जी महाराज के घर का आज ही बुलावा आ जाए, तो उससे पहले हमें हमारा काम करके तैयार, क्योंकि मौत किसी का इंतजार नहीं करती है, वो तो आती है। और जब अपना काम एकदम कंप्लीट रहता है, हमारा होमवर्क पूरा कंप्लीट रहता है, जरा सा भी ड्यू नहीं रहता, तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। छोटे बच्चे स्कूल में जाते तो अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करके फिर जाते हैं, तो फिर वो निर्भय रहते हैं कि गुरुजी कभी भी हमारी कॉपी चेक करे, हमारी नोटबुक चेक करे, हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारा कार्य कंप्लीट है। ऐसी प्रकार हमें भजन सिमरन रूपी ये हमारा काम कंप्लीट कर लेना है। जीते जी 10वें द्वार से परे हो जाना है। फिर हमारा बुलावा कभी आए, हम डगडग हंसते हुए राम जी महाराज के देश में जाएंगे। तो इससे पहले, जाने से पहले हमें हमारा काम करके तैयार कर लेना है, क्योंकि हमारा बालपना अब बीत गया है। कि बालपने, संतों ने कहा कि बालपने बज लीजिए रे ढील न कीजिए वीर। हमारा बालपना गुजर गया है। अब किसी की जवानी है तो किसी का बुढ़ापा आ गया है। तो अब हमें सावचेत से, समझदारी के साथ में, समय और बेसमय कहीं पर भी किसी समय राम राम तो अपन मुख से करते हैं ना, कोई हाथों से तो थोड़ी करते हैं। हाथों से काम करते हैं और मुख से भजन करते हैं। और दरियाव महाप्रभु ने तो हमारे लिए बड़ी उत्तम रीत निकाली कि हाथ काम मुख राम, हृदय साची प्रिय, दरिया ग्रही संत की आही उत्तम रीत। भगवंता ने धन्य हो धन्य। महाराज ने हमको बांधा नहीं है भक्ति में कि भाई तुम घर गृहस्थी का काम छोड़ करके वन में चले जाओ और वहां पर बैठ करके भजन करो, ऐसा महाराज ने नहीं कहा है। गृहस्थी संतों के लिए बड़ी उत्तम रीत निकाली है कि हाथों से सब काम करो अपने घर का, क्योंकि
हमारा अपनी पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है, पति के प्रति क्या कर्तव्य है, बच्चों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, उन सब कर्तव्यों को निभाते हुए सिमरन कीजिए, राम नाम रटिए, तो हमारी जीवात्मा का कार्य हो जाएगा। और गुरु महाराज ने कहा कि जो गर्भस्थी को छोड़ करके जो वन में जाकर के भजन करता है, सिमरन करता है, तो उसको तो 24 ही घंटे सिमरन में ही लगा रहना चाहिए। और हमारे लिए तो महाराज ने कहा कि सिर्फ 3 घंटे तुम भजन करो, नियमित रूप से 3 घंटे भजन करो, राम जी महाराज की कृपा आप सबके ऊपर अवश्य हो जाएगी। इसलिए संत कहते हैं कि बालपणे भज लीजिए रे, ढील न कीजिए भी, अंत बुढ़ापो आवसी रे, ओ मन वो धरे नहीं थी। अब इस उम्र में भजन कर लीजिए, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो फिर भजन नहीं होगा। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि बालपणा में खेल खेलियो, जवानी में हड़ हाकियो, और आयो बुढ़ापो राम जी अब थारो ही मन राखियो। यानी बालपणे में तो खूब खेला, भजन भक्ति सिमरन किया, उसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। सब बच्चे ऐसे ही करते, कोई बिरला जन्नी होते हैं, वो छोटी उम्र से ही सिमरन करना शुरू कर देते, तो वो बहुत भाग्यशाली जीव होते। पूर्वली पुनवानी उनकी बहुत भक्ति करी हुई होती है, वही बाल संत। अपन देखते हैं कि ऑनलाइन सत्संग में हमारे छोटे छोटे बाल संत जो हैदराबाद चेन्नई के छोटे छोटे बाल संत राम नाम का भजन करते, सिमरन करते, साखी लेते हैं। और जवानी में हड़ हाकियो, यानी गद्धों की तरह काम किया, खूब किया काम। किसके लिए? घर परिवार के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए गद्धों की तरह हमने काम किया। और फिर आयो बुढ़ापो राम जी अब थारो ही मन राखियो। अब राम जी महाराज का मन अपन क्यों रख रहे हैं? क्योंकि घर परिवार के लोग हमें गिनते नहीं है, हमारी बात सुनते नहीं है, हमें वो समझे नहीं, हमें वो समझते नहीं है, हमें वो टूटता जवाब देते हैं। इसलिए अब बुढ़ापे में राम जी महाराज को याद करते हैं। तो राम जी महाराज भी इतने भोले नहीं है, वो भी कहते हैं कि अरे भाई अब तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत कब थी? जब तुम बालपणे में थे, जब तुम जवानी में थे, खूब सारा धन इकट्ठा किया तूने, लेकिन ये राम नाम रूपी धन तूने इकट्ठा किया ही नहीं। क्योंकि उस समय तू भजन भक्ति सिमरन कर सकता था, तू 4 घंटे 10 घंटे कंटिन्यू बैठ करके तू सिमरन कर सकता था, लेकिन तूने नहीं किया। वो समय तूने ऐसे ही व्यर्थ में गंवाया, ऐसे ही पानी में बहाया। और अब जो बुढ़ापा आया, अब तुम्हारी गर्दन हिल रही है, तुम्हारा सिर डिगमगा रहा है, तुम्हारे नाक से पानी झर रहा है, तुम्हारे मुख से लाल टपक रही है, तुझे कानों से सुनाई नहीं देता, तुम मुख से कुछ राम राम बोल नहीं सकते। एक बाल संत होते, उनका वीडियो देखा तो वो कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाएगा और राम राम करने के लिए बोलेंगे तो राम राम की जगह राम राम नाम आएगा। यानी राम राम भी बराबर अपन नहीं बोल सकते बुढ़ापे में, उनकी जगह कोई और ही नाम आता है। तो इसलिए सतरूप साहेब राम जी महाराज, सदगुरु जी महाराज यही कहते हैं कि भाई मुझे भी तुम्हारी जरूरत जवानी में और बालपणे में थी। उस समय तुम भक्ति कर सकते थे, लेकिन अब बुढ़ापे में मुझे कह रहे हो कि राम जी अब था कोई मन राखियो। अब मेरे मन रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हारे घर परिवार के लोग भी तुझे नहीं गिनते। तब तू मेरा होने जा रहा, उससे पहले होया होता मेरा, तब मैं तुझे जानता। इसलिए समय से पहले हमें अपना काम कर लेना है। जीते जी हमें 10वें द्वार खोल करके परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लेनी। तो गुरु महाराज कहते हैं, नर तन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, शिवरण जिसा बिसरिया सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। गुरु महाराज कहते हैं कि आप सभी नर नारी इस मनुष्य तन से समय और बेसमय परमात्मा देव का भजन करो। अगर परमात्मा देव का स्मरण करने का सौदा